हेलो बच्चों बच्चों 12th क्लास का लेसन अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है और हम पढ़ने जा रहे हैं आज ईथर के बनाने की विधियां। एक विधि कल हमने पढ़ ली थी अल्कोहलों के निर्जलीकरण से और आज हम पढ़ेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर 12th बोर्ड फॉर कंपटीशन एग्जाम। चाहे किसी भी लिहाज से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। देखो मैं पहले एक सामान्य सी रिएक्शन लिखता हूं, फिर हम देखते हैं उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। एक सामान्य सी रिएक्शन लिखता हूं। इधर देखिए कि मैंने क्या किया, ये लो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से ईथर का निर्माण करना है तो मुझे दो रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, दो क्रियाकारक लेने पड़ेंगे। मैंने लिखा CH3CH2O, यहां पर माइनस होता है और उसके साथ Na प्लस जुड़ा होता है, तो इसका मतलब जो है ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसको हम कहेंगे सोडियम एल्कोक्साइड है। ये मेरे पास क्या नाम है इसका, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड लिया और फिर मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई CH3CH2 और Br, कोई एल्किल हैलाइड लिया है। ये मैंने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है। ठीक है, अभिक्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं है, अभिक्रिया बिल्कुल ही आसान है। क्या होगा कि इसका Na और इसका Br, NaBr निकाल देगा। क्या निकाल देगा, N-NaBr निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बच क्या गया CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, तो उत्पाद हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगा CH3CH2O CH2 और CH3। ठीक है, क्या बन जाएगा उत्पाद बच्चों, ईथर बन जाएगा। तो ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। आप देख करके बड़े हैरान होंगे, आपको लगेगा यार सर इतनी आसान अभिक्रिया है तो फिर ये हम तो कहीं भी कंपटीशन में और में कहीं भी इसके क्वेश्चन कर डालेंगे, लेकिन इतनी आसान नहीं है। आप पहले जितनी आसान है उतनी समझो। आसान तो इतनी है कि सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो इसका Na और इसका Br NaBr के रूप में निकल जाएगा, बचा CH3CH2O फिर CH2CH3, ये बन जाएगा क्या, ईथर बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब ये तो हो गई सिंपल सी रिएक्शन, लेकिन बच्चों इस रिएक्शन को किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप ये कर पाओ, इसके लिए एक जो मैं बात बता रहा हूं वो समझ लो, बस वो समझ लो कि इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन से जुड़े कार्बन पर अटैक करते हैं। बस ये बात जिसको समझ में आ गई वो सारे ही क्वेश्चन कर लेगा। देखो कौन अटैक करता, कौन है, सोडियम एल्कोक्साइड। किस पर करता है, एल्किल हैलाइड पर, और एल्किल हैलाइड के कौन से कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है और अटैक इस कार्बन पर हो रहा है। बस गौर से देखो किस कार्बन पर हो रहा है, कि हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर अटैक हो रहा है और कर कौन रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस पर अटैक कर रहे हैं। बस इतनी सी बात आप जान लें, आपके सारे 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 दुख दर्द दूर हो जाएंगे। चेक करें कैसे। ठीक है, इतनी बात अगर आपने समझ ली तो देखें क्या होगा आगे। कि एल्कोक्साइड ने आक्रमण करना है एल्किल हैलाइड पर, एल्किल हैलाइड के किस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं दो रिएक्शन लिखता हूं। मैंने क्या किया, एक तो लिखा कि मैंने लिखा CH3, व्हाइट पेन से लिखता हूं, देखें ये लो, मैंने लिखा CH3 CH2O और Na, और इसके साथ लिखा क्या, यहां पर मैं इसको ये करता हूं, ये भी मैंने लिख दिया, इधर भी लिख दिया CH3 और फिर यहां पर भी मैंने लिख दिया CH3 और यहां पर लिखा O और Na। ठीक है, अब इसके अंदर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। चलिए अब ये तो हो गया मेरे पास एल्कोक्साइड, लेकिन कौन सा एल्कोक्साइड हुआ, ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड हुआ है मेरे पास। ठीक है, कौन सा एल्कोक्साइड हुआ है, 3 डिग्री एल्कोक्साइड है ये मेरे पास।
ये लो बच्चों 3 डिग्री एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड है। इसकी अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से करवाता हूं और यहां पर मैंने लिखा है CH3CH2Br और ये मेरे पास क्या है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है मेरे पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या है बच्चों, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब होगा क्या कि आपके पास अटैक करने वाला कौन है, 3 डिग्री एल्कोक्साइड है। ये अटैक करेगा और किस पर करेगा, इस अल्फा कार्बन पर करेगा। बोलो आप मुझे ये बताओ कि ये अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। अटैक करने वाला कौन, एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड कैसा है, 3 डिग्री है, बड़ा सारा समूह है। जो आक्रमण करने आ रहा है वो अपनी बड़ी सारी सेना लेकर के आ रहा है और जिस पर आक्रमण हो रहा है उसके बाहर सिक्योरिटी नहीं है, इसने तो अपने बाहर एक ही कार्बन रख रखा है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो अटैक हो जाएगा ना, बड़ी सेना वाला अटैक कर देगा और अटैक कर देगा तो मतलब रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन कैसे हो जाएगी, वही कि आपके पास NaBr जो है वो निकल जाएगा और उत्पाद जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, ये CH3 फिर C फिर CH3 फिर नीचे CH3O और कितनी बात होगी, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया CH2 और CH3। ये बात आपको समझनी थी बच्चों कि 3 डिग्री एल्कोक्साइड है और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो आक्रमण करने वाले की सेना तो बड़ी है और जिस पर आक्रमण हो रहा है उसके किले के बाहर कोई किलाबंदी नहीं है, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी नहीं है, एक ही है, एक कार्बन है, तो ये कार्बन तो इसको रोक नहीं पाएगा और ये इस पर अटैक कर देगा। अटैक कर देगा तो हमारे पास अटैक हो जाएगा तो अभिक्रिया हो जाएगी और ईथर उत्पाद बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जो बड़ी सेना है वो इस किले पर आक्रमण कर देगी। अब अपने इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार क्या करता हूं मैं, जो आक्रमण करने आ रहा है उसकी सेना छोटी कर देता हूं, उसकी सेना छोटी कर देता हूं तो मैंने लिखा CH3 CH2 और ONA। ठीक है, ये मैंने ले लिया एल्कोक्साइड, लेकिन O के साथ में जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 1 डिग्री एल्कोक्साइड हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1 डिग्री एल्कोक्साइड हो गया। अब मैं इसका अटैक, ये अटैक करने जाए किस पर, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा होगा कि जिस ब्रोमीन हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब आप देखिए, अब आप मुझे बताओ कि ये अटैक हो पाएगा क्या, ये अटैक हो पाएगा क्या इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन तो ये वाला है, अटैक इस पर होना था, क्या हो पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसने अपने चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा ली है, 3 एल्किल समूह जुड़ गए हैं, तो अब जो है वो अटैक नहीं हो पाएगा। अटैक नहीं हो पाएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी और ये ईथर भी नहीं बनेगा, ये बात समझना आप। तो ये क्या करेगा, आ तो रहा है अटैक करने, जब इस पर नहीं अटैक कर पाएगा तो ये क्या करेगा, इस साइड वाले सैनिकों को कुछ तो मारेगा ही, ऐसा जब युद्ध होगा तो कुछ तो सैनिक मरेंगे ही ना, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इस अल्फा कार्बन पर तो अटैक कर नहीं पा रहा, इस गढ़ के अंदर बीच में जो राजा बैठा है इस पर तो अटैक हो नहीं पा रहा, तो ये क्या करता है बच्चों, ये साइड वाले सिपाहियों को मार देता है। ठीक है, यहां से एक सिपाही उठा लेता है, इस CH3 से एक H मार देता है, H हटा लेता है यहां से। ठीक है, और रिएक्शन कैसे हो जाती है, रिएक्शन ऐसे हो जाती है कि ये Na और Br निकल जाता है, देखें NaBr निकल जाता है, प्लस में और क्या निकल जाता है कि मैंने कहा कि ये इस पर तो अटैक कर नहीं पा रहा, तो क्या कर देता है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लेता है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लेगा तो क्या बनेगा, ये लो, ये CH3 ये CH2 फिर O, इस O ने यहां से H निकाल लिया तो ये लो, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। फिर क्या बचा, फिर यहां पर देखें क्या बना, तीसरी बात, ये जो बचा है इसके अंदर एक तो बचा CH3, एक बचा C, ठीक है, एक कौन बचा C, फिर कौन बचा CH3, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा CH2, क्योंकि इसका एक H तो ये ले गया, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ब्रोमीन भी हट गया है, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली होगी थी, इसकी भी होगी थी, तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया और उत्पाद क्या बन गया, एल्कीन। क्या बन गया,
उत्पाद बन गया एल्कीन। ठीक है, तो इस बार जो है ईथर नहीं बना, क्यों? क्योंकि अटैक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहां पर त्रिविम बाधा ज्यादा थी, सिक्योरिटी जो थी वो क्या थी? ज्यादा थी। ठीक है बच्चों, तो इस बात को एक बार अच्छे से आप गौर कर लो। चलिए अब आप समझें, इसको मैं एक बार दोबारा बताऊं कि यहां पर आओ, 3 डिग्री एल्कोक्साइड की 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पर अभिक्रिया करवाओगे तो ये तो अटैक कर देगा और ईथर बनेगा। लेकिन बच्चों अगर आपने 1 डिग्री एल्कोक्साइड लिया, जो आक्रमण कर रहा है उसकी सेना छोटी कर दी, लेकिन जो इस पर अटैक होना है उस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी, तो ये अटैक इस पर होना था, ये नहीं हो पाया, तो ये क्या करेगा? साइड से यहां से हाइड्रोजन हटा देगा। जो साइड में सैनिक खड़े होते हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक को मार दिया, NaBr ने तो निकलना ही था, ये जो है यहां से H ले गया तो CH3CH2OH बन गया और एल्कीन उत्पाद बन गई। ठीक है, मैंने आपको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बताई थी कि एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करता है तो ईथर बनता है। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी सिस्टम से बात हटती है, कोई रिएक्शन अपने सिंपल रवैये में चलती जा रही है, लेकिन जब भी वो भटकती है तो उत्पाद क्या बना करता है? एल्कीन बना करती है। तो आज भी यही हुआ बच्चों। क्या हुआ कि ये हो रहा था, मैं पहली रिएक्शन से बता रहा था कि एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके ईथर बनता है। ये लो जी, फिर कराया, फिर ईथर ही बना। लेकिन जैसे ही वो भटकी कि अटैक नहीं हो पा रहा था तो एल्कीन बनी, और एल्कीन जब बनती है तो अभिक्रिया का प्रकार कौन सा होता है? विलोपन अभिक्रिया होती है। तो यहां पर अभिक्रिया कौन सी हो रही है? विलोपन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और वैसे जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जब तो ईथर बनता है, अगर जब एल्कीन बनती है तो विलोपन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये मैं कल वाली क्लास में आपको बता चुका था। चलिए अब आओ आप आगे। ठीक है, अगर मेरे को ये उत्पाद बनाना है, देखो मैंने क्या किया, ये लो बेंजीन, और इसके ऊपर मैंने OCH3 जोड़ना है। ठीक है, OCH3 जोड़ना है। तो अब मैं इसके लिए क्या अभिकारक लूं, क्या रिएक्टेंट लूं? एक मुझे एल्कोक्साइड चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए? एल्किल हैलाइड चाहिए। अगर तो मैं एल्कोक्साइड ये लेता हूं, एल्कोक्साइड ये कि बेंजीन और इसके ऊपर ONA, मतलब मैंने ले लिया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या ले लिया बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया मैंने CH3Br से करवाई। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या था? मैथिल ब्रोमाइड कह दो या फिर एल्किल हैलाइड कह दो, इस पर मैंने अभिक्रिया करवाई। अब क्या हो रहा है कि यहां पर इस O ने यहां पर अटैक करना है। देखो क्या होना है, जब ये रिएक्शन होती है तो Na तो निकल ही जाता है क्योंकि यहां पर आयनिक बंध होता है। अब ये वाला बंध जो है ना, ये वाला बंध, ये वाला CH3 और Br के बीच का ये वाला बंध टूटना होता है। ठीक है, तो यहां पर टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहां पर एल्किल समूह से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इजीली ये बंध टूट जाता है, NaBr निकल जाता है और यहां पर CH3 जुड़ जाता है। इसका मतलब ये रिएक्टेंट इस उत्पाद को बनाने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसका ऑप्शन लिखता हूं, आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने ऐसा कर दिया कि इस बार मैंने CH3ONA ले लिया, पलट दिया मैंने, एल्किल हैलाइड ये वाला ले लिया, और जो आपके पास जो हेलो एरीन जो है यहां पर ये ले लिया। ठीक है, कि Br मैंने बेंजीन से जोड़ दिया, ONA मैंने CH3 से जोड़ दिया, पलट दिया। अब मैं बताऊं कि अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बताएंगे आप। क्या मैं अगर अब रिएक्शन करवाना चाहूं या होगी या नहीं होगी? देखिए क्या हो रहा था कि पहले तो ये वाला Br हट रहा था क्योंकि ये CH3 से जुड़ा हुआ था। अब ये Br बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और बेंजीन रिंग से Br का हटना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसका कारण बहुत सारे हैं। कारण है कि यहां पर अनुनाद हो जाता है, अनुनाद के कारण Br और बेंजीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से ये टूट नहीं पाता। या मैं कहूं कि यहां पर sp2 संकरित कार्बन है जो इस Br को मजबूती से बांध करके रखता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण तो ये नहीं टूट पाता। तो इसका मतलब है ये बंध नहीं टूट पाता। तो आप अगर ऐसा उत्पाद बनाना चाहते हो तो कभी भी हैलोजन को बेंजीन के साथ नहीं ले सकते,
क्यों? क्योंकि हैलोजन को टूटना होता है और बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ हैलोजन जो है वो टूट नहीं पाता। ये टूट नहीं पाता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी और फिर ये उत्पाद भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है अगर ये वाला उत्पाद बनाना है तो ये रिएक्टेंट जो है आपके लिए सही नहीं है और ये रिएक्टेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Br को हटना था, इजीली हट जाएगा, लेकिन अगर यही Br आप बेंजीन से सीधा जोड़ दोगे तो वो अनुनाद के कारण, संकरण के कारण टूट नहीं पाएगी तो रिएक्शन भी नहीं होगी। 12th बोर्ड के अंदर पहले ये चीज देख लें आप। देखो 12th बोर्ड के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये उत्पाद दे दिया और कहा जाता है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा इस उत्पाद को बनाने के लिए कौन से उपयुक्त क्रियाकारक हैं। आपको कह दिया गया एक क्रियाकारक ये है, ये दोनों हैं, और एक क्रियाकारक ये दोनों हैं। कौन से उपयुक्त हैं? तो उपयुक्त आएंगे ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये Br टूट जाता है, यहाँ पर Br नहीं टूटता, जबकि ये रिएक्शन होने के लिए Br का टूटना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक बात हो गई। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। देखें क्वेश्चंस करते हैं, अपनी बात और क्लियर हो जाएगी। चलिए जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाना है, देखिए ये क्वेश्चन करवाना है। होगा क्या, आपको कहा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया, ये उदाहरण नंबर 11.6 है, 11.6, और कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो इसने लिखा C2H5ONa और यहां पर लिखा Cl, C के साथ में CH3 और उत्पाद इसने बना दिया है, लेकिन ऊपर लिख दिया है कि यह अभिक्रिया उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पहले तो ये बताओ। इसलिए नहीं है क्योंकि एल्किल एल्कोक्साइड तो है 1 डिग्री और एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है कि ये छोटी सेना बड़े सिक्योरिटी वाले गढ़ पर आक्रमण नहीं कर पाती तो ईथर नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ पर ईथर नहीं बनेगा, ये ईथर बना रखा है, ये गलत बना रखा है, और ऊपर बोल भी रखा है कि यह अभिक्रिया उपयुक्त नहीं है। क्लियर? तो फिर कह रहा है कि इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होगा, और एक तो ये पूछ रखा है और दूसरा पूछ रखा है कि तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए। ये सही नहीं है तो इसको सही लिखे, और साथ में वो कह रहा है कि इसके अंदर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं, लेकिन यहाँ पर पीछे की एक स्लाइड ले लेता हूं। देखो ये मैं उदाहरण नंबर 11.6 को सॉल्व करवाता हूं बच्चों। देखो 11.6, देखो आपको कह रहा है, पहले मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि उपयुक्त अभिकारक क्या चाहिए। आप देखो आपको कहा गया ये वाला बनाना है CH3 तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर। तृतीयक ब्यूटिल तो ये हो गया, फिर O, फिर एथिल और ईथर, ये आपको बनाना है। अगर ये बनाना है तो इसका मतलब है कि आपको अभिकर्मक कौन सा लेना पड़ेगा। एल्कोक्साइड आप बड़ा ले सकते हो, आक्रमण करने वाली सेना बड़ी ले सकते हो, लेकिन गढ़ को बड़ा नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है ये पार्ट आप एल्कोक्साइड लोगे, ये आप एल्किल हैलाइड लोगे। ठीक है, इतना पार्ट जो है एल्कोक्साइड लोगे, ये एल्किल हैलाइड लोगे। जिस पर अटैक करना हो उसको छोटा बनाना पड़ेगा, और जो अटैक करने वाला है उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी जो है वो उत्पाद बनेगा। तो आपको अभिकर्मक दो लेने हैं, एक तो एल्कोक्साइड, तो एल्कोक्साइड तो ये बनेगा CH3 और C, फिर CH3 और ONa, ये तो 3 डिग्री एल्कोक्साइड अभिकर्मक लोगे, और फिर C2H5 और Br लोगे, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी और ये उत्पाद बनेगा। तो आपसे पूछा था कि उपयुक्त अभिक्रिया लिखो, तो उपयुक्त अभिक्रिया है ये। क्लियर? -NaBr निकलेगा, उपयुक्त अभिक्रिया है ये। क्लियर? और उसने पूछा था कि इसके अंदर क्या उत्पाद बनेगा, इसमें क्या उत्पाद बनेगा, अगर ये अभिकर्मक है तो क्या उत्पाद बनेगा। ये अभिकर्मक है तो आपको पता है कि यहां पर तो अटैक हो नहीं पाता, तो ये कहां पर अटैक कर लेता है, ये फिर बच्चों ये जो एल्कोक्साइड होता है ये इस H पर अटैक कर लेता है, और इस H पर अटैक कर लेता है तो आपके पास NaCl निकल जाएगा और अल्कोहल निकल जाएगा, और यहाँ पर उत्पाद जो है ये बन जाएगा CH3C, फिर CH3 और डबल बॉन्ड CH2, जो है एल्कीन उत्पाद बन जाएगा।
समझ में आई बात। इस अभिक्रिया में उत्पाद वो पूछ रहा है, इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो ये एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी। और अगर पूछ रहा है कि अगर ये उत्पाद बनाना होता तो क्या अभिक्रिया होती, तो ये वाली अभिक्रिया होती। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये लो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने के लिए अभिकर्मकों के नाम एवं समीकरण लिखिए। ठीक है, ये अभिक्रिया ये बनाने हैं अपने को, और इसके लिए अभिकारकों के क्या नाम होंगे और अभिक्रिया क्या होगी ये लिखना है आपको। अगर ऐसा पूछना है ना, तो आप पहले प्रोडक्ट की संरचना बना लो, प्रोडक्ट की उत्पाद की क्या कर लो, संरचना बना लो। संरचना क्या कह रहा है, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन हो गया ये वाला CH3, यहां पर लिख रहा हूं मैं CH3 CH2 CH2 O, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। ये तो आपके पास हो गया 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। अब इसको बनाने के लिए कहता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया काम में लेनी है। अब विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया काम में लेनी है तो एक तो एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, एक तो एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, और एक जो है आपको एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो ये तो मैंने ले लिया एल्कोक्साइड, और ये ले लिया CH3 CH2 CH2 और Br, ये मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया। क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ वाले समूह एक जैसे हैं तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी मर्जी को ही एल्कोक्साइड ले लो, किसी मर्जी को ही एल्किल हैलाइड ले लो, रिएक्शन हो जाएगी, NaBr निकल जाया करेगा और ईथर बन जाया करेगा। ठीक है, तो ये वाली पहला पॉइंट, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो वो दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि एथॉक्सी बेंजीन बनाना है। एथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन पहले मैंने कहा कि आप उत्पाद बना लो, ये O, फिर एथॉक्सी का मतलब है CH2 और CH3, ये एथॉक्सी बेंजीन है, इसको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए आपको एक एल्कोक्साइड लेना है और एक एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड वो लोगे जो सिंपल कार्बन से जुड़ा होगा, हेलोजन बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मैं अभी बता के गया हूं ना। तो क्या होगा कि आप ये लेंगे रिएक्टेंट CH3 CH2 Br, और इसकी अभिक्रिया आप किससे करवा देंगे, बेंजीन और ONA से करवा देंगे, तो एथॉक्सी बेंजीन आपके पास बन जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर उल्टा कर दिया कि Br इस पर जोड़ दिया और ONA यहां पर जोड़ दिया, तो फिर उत्पाद नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, फिर गलत हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी हो गया कंप्लीट। फिर तीसरा देखें, कह रहा है 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन, ये उत्पाद बनाना है। 2-मेथिल प्रोपेन मैंने ऐसे बनाया CH3 C, फिर CH3 और फिर यहां पर CO, और फिर यहां पर कह रहा है प्रोपेन हो गई, 2 पर मेथॉक्सी जोड़ना है, ये लो 2 पर मेथॉक्सी भी जोड़ दिया अपने, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी 2-मेथाइल, 2 पर ही अपने जोड़ दिया मेथाइल, ये लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाओ तो 1 2 3 कार्बन, 2 नंबर जो कार्बन है ये वाला 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पर ये मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, 2 पर ही मेथिल जुड़ा हुआ है, और ये आपके पास ईथर बन गया। इस ईथर को आपको बनाना है। अब ईथर को बनाना है तो आप देखें कि एक तरफ बड़ा एल्किल समूह है, ये वाला H तो हटा दो, ये लगेगा नहीं, ये हटा दो, ये लो। देखें अब आपके पास एक तो बड़ा एल्किल समूह है, एक तरफ छोटा एल्किल समूह है। जब ऐसा ईथर बनाना होता है तो बड़े एल्किल समूह को हम क्या बनाते हैं, एल्कोक्साइड, और छोटे एल्किल समूह को हम क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो आप बनाएं बड़े एल्किल समूह को बनाओ एल्कोक्साइड, मैंने लिखा CH3 C CH3 CH3 ONA, ये तो मैंने बड़े समूह को तो बना दिया एल्कोक्साइड, और छोटे को बना लो एल्किल हैलाइड, मैं लिख दिया CH3 Br, NaBr निकाल दिया, और जो है वो उत्पाद बन गया। इस तरीके से ये तीसरी रिएक्शन भी हो गई कंप्लीट। अब आओ नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1-मेथॉक्सी एथेन बनाना है। 1-मेथॉक्सी एथेन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास CH3 CH2, ये तो हो गया एथेन, और 1 पर मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी मतलब OCH3, ये बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से इसे बनाने के लिए कौन सा अभिकर्मक काम में लोगे,
अब आपके पास ये बड़ा समूह, ये छोटा समूह। मैंने कहा बड़े समूह को आपने एल्कोक्साइड बनाना है, छोटे समूह को क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। तो अब आपके पास रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट बड़ा समूह CH3CH2, इसको बना लो ONA, और छोटे को बना लो CH3Br, NaBr हटा दो और ईथर जो है वो बना लो। ठीक है, तो ये आपके पास चौथे की रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आपने ये ध्यान रखना है कि अगर तो ईथर के दोनों तरफ वाले एल्किल समूह एक जैसे हैं, फिर तो किसी को भी एल्कोक्साइड बना लो, किसी को भी एल्किल हैलाइड बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों तीन बातें हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास दोनों तरफ एल्किल समूह एक जैसे हैं तो किसी को भी एल्कोक्साइड बना लो, किसी को एल्किल हैलाइड बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों अलग अलग समूह है तो बड़े वाले को एल्कोक्साइड बनाओ, छोटे वाले को एल्किल हैलाइड बनाओ, बस ये। ठीक है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग आ जाए, जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग आ जाए, तो बेंजीन रिंग को एल्कोक्साइड बनाना है, ONH बेंजीन रिंग के साथ जोड़ना है, और एल्किल समूह के साथ में क्या जोड़ना है, आपने हैलोजन जोड़ना है। ये बात आपको 3 पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन एक ये है, कह रहा है कि कुछ विशेष प्रकार के ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने की सीमाओं को उदाहरण से समझाइए। कहता है कुछ विशेष प्रकार के अगर आपको क्या बनाने हैं, ईथर बनाने हैं, तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या सीमा है, कि उसकी कमी क्या है। कमी यही है जो मैं स्टार्ट में बता चुका हूं दूसरी तीसरी स्लाइड में, क्या कि आपके पास ये लिमिटेशन है इसकी कि अगर 1 डिग्री एल्कोक्साइड ले लिया जाए और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया जाए तो ईथर नहीं बनेगा, तो फिर जो है एल्कीन उत्पाद बनेगा। ये इसकी जो है वो क्या है, कमी है बच्चों। समझ में आई कि नहीं ये बात? तो ऐसी स्थिति में जो है एल्कीन उत्पाद बनेगा, ये जो है इसकी क्या है, कमी है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की, कि अगर ईथर बनाना है और ईथर बनाने के लिए आपने 1 डिग्री एल्कोक्साइड ले लिया और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया तो ईथर नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक कंपटीशन का क्वेश्चन था और चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इसके अंदर नहीं है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, अभी मैंने लिया था क्वेश्चन, ये RPMT 2011 का क्वेश्चन है। RPMT 2011 का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि उसने अभिक्रिया लिख दी ऐसे, कहता है कि अभिक्रिया ये है CH3 की होल थ्राइस, फिर CCl, फिर इसके साथ रिएक्शन करवा रहा है वो C2H5 और ONA की। ठीक है, और उत्पाद पूछ रहा है कि इसमें उत्पाद क्या बनेगा। ए ऑप्शन दे रखा है, कि CH3 की होल ट्वाइस और C फिर O C2H5 ये उत्पाद बनेगा, या बी ऑप्शन आपको दे रखा है CH3 की होल थ्राइस फिर C और C2H5 ये उत्पाद बनेगा, C2H5 ये उत्पाद बनेगा, या CH3 की होल थ्राइस फिर C डबल बॉन्ड CH2 ये उत्पाद बनेगा, यहां पर ट्वाइस है, ये लो ये उत्पाद बनेगा, या डी है ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C2H5। ठीक है, RPMT 2011 का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो कि CH3 की होल थ्राइस CCl ये तो एल्किल हैलाइड लिया है और C2H5 ONA लिया है, तो उत्पाद क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, B, C और D, इनमें से आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हुई कंप्लीट। ठीक है, इसमें से जो है कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है। ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है कि उत्पाद क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जा सकते हैं। एक हिंट दे देता हूं मैं कि आपके पास ये जो एल्किल हैलाइड है, ये जो इस क्वेश्चन के अंदर एल्किल हैलाइड है, ये 3 डिग्री है। कैसा है, 3 डिग्री है, और एल्कोक्साइड जो है वो 1 डिग्री है। आगे पीछे लिख दिए हैं तो आपको घबराना नहीं है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख सकते हैं और आंसर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम पढ़ेंगे ईथर के कुछ गुण और इसके भौतिक गुण और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।